हेलो स्टूडेंट। हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर 2023 और 24 का मैथमेटिक्स का पेपर है। 2023 और 24 में यह क्वेश्चन आया हुआ है, डिफाइन ग्रुप एंड प्रूव दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज यूनिक। यानी कि ग्रुप का हमें डिफिनेशन लिखना है और क्या करना, हमें यह प्रूव करना है कि जो यूनिक होते हैं, ठीक है, जो एलिमेंट ऑफ ग्रुप होते हैं वह यूनिक होते हैं, ठीक है, केवल एक ही होते हैं ग्रुप ऑफ एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, डिफिनीशन पहले ग्रुप का लिखेंगे, ठीक, यहाँ पे डिफिनीशन आप ग्रुप लिख देंगे, उसकी वजह से उसका डिफिनीशन लिखेंगे। एक ग्रुप इज अ सेट विथ एन ऑपरेशन जीओ, ठीक है, जीओ हमारा ग्रुप ऑपरेशन को दर्शाता है। दैट एसोसिएट एन एलिमेंट ऑफ द सेट टू एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट एंड सेटिस्फाई द फॉलोइंग, ठीक है। जब भी हम जीओ ग्रुप को लिखते हैं, ग्रुप ऑपरेट को लिखते हैं, तो ऐसे लेस देन और ग्रेटर देन के कॉमा में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद से हमारा जो प्रॉपर्टी होता है, ग्रुप का जो प्रॉपर्टी होता है, चार प्रॉपर्टी होता है। एक क्लोजर फर्स्ट होता है जो हमारा, वह होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड जो होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है। और फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होता है, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, जो ए बी एलिमेंट, मान लीजिए हम कोई भी ग्रुप से ए बी एलिमेंट ले लें, ठीक है, ए इज इक्वल टू कुछ भी मान सकते हैं 1 2 3 4, और बी इज इक्वल टू भी कुछ भी मान सकते हैं 4 5 6। तो ए और बी जब ऑपरेट कराते हैं, ए प्लस बी ऑपरेशन की जगह ओ का मतलब कोई भी ऑपरेशन सिंबल ले सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी ले सकते हैं। और वह किस में बिलोंग्स करता है, जी में, ठीक है। जी इज इक्वल टू हम कुछ भी ले सकते हैं, हम ग्रुप में 2 3 4 5, और उसी में से अगर जी का ही एलिमेंट अगर उसमें ऑपरेट कर जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी इस प्रूफ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, फॉर एवरी ए बी सी अगर बिलोंग्स करता है जी में, तो इम्प्लाइज दैट ए ऑपरेटेड बी का होल ऑपरेट सी। अगर हम ए और बी, अगर ए बी सी क्या है, ग्रुप जी का एलिमेंट है, ठीक। तो ए ऑपरेट बी पहले करते हैं, अगर ए से किसी ग्रुप जी से कोई ए का एलिमेंट लेते हैं और ग्रुप जी से कोई बी का एलिमेंट लेते हैं और दोनों को ऑपरेट कर देते हैं, और फिर ग्रुप सी के साथ मतलब सी का भी कोई एलिमेंट ग्रुप जी से ले लेते हैं और उसके साथ भी ऑपरेट करते हैं, तो इज इक्वल टू आना चाहिए ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी। तो हमारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहता है, फॉर एवरी ए कमा बी बिलोंग्स टू जी एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। अगर हमारा कोई भी ग्रुप जी में ए और बी एलिमेंट होता है, ठीक है, तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, जी में होगा। तो ए ऑपरेशन ई मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट, तो वो भी क्या करना चाहिए, इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए और इज इक्वल टू ए के बराबर आना चाहिए। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। उसके बाद से कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चौथा हमारा प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या कहता है, ए ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ई। अगर ए को ऑपरेट कराते हैं उसी के इनवर्स से तो हमारा क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। और हमें दूसरा क्वेश्चन क्या करना है, प्रूव करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक, कि इस ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो देखिए यूनिक के लिए हम ऐसे प्रूफ करेंगे, लेट मान लेंगे E1 कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है और कोई E2 आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। दो आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, ग्रुप जी का। तो E1 आइडेंटिटी एलिमेंट एंड E2 बिलोंग्स टू जी में। अगर E2 बिलोंग्स करेगा जी में तो E1 ऑपरेशन E2 इज इक्वल टू E2 ऑपरेशन E1 इज इक्वल टू E2 आता है। इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। अगेन क्या करेंगे, E2 इज आइडेंटिटी एलिमेंट एंड E1 ग्रुप बिलोंग्स टू जी। यहाँ पे E1 माने थे तो E2 बिलोंग्स टू जी कर रहा था, यहाँ पे E2 मानेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट तो E1 बिलोंग्स टू जी करेगा। तो उसकी वजह से हमारा क्या आएगा, E2 ऑपरेट E1 करेंगे इज इक्वल टू E1 ऑपरेट E2 करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा E1। यहाँ पे देखिए आया था E2, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा E1 एलिमेंट, E1 आ जाएगा, इसको इक्वेशन 2 बना लेंगे। E1 इज इक्वल टू E1 ऑपरेट E2। अब E1 इज इक्वल टू E1 को ऐसे लिख देंगे, ऑपरेशन लगा देंगे, E2 की जगह लिखेंगे E1 ऑपरेशन E2। अब E1 ऑपरेशन E2 इज इक्वल टू ऑपरेशन E2, इसको एक में ले लेते हैं E1 को, E2 को अलग कर देंगे।
तो E1 मिल करके हमारा क्या होगा, E1 ही बन जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, ऑपरेट T2 कर देंगे तो E1 इज इक्वल टू E2 आ जाएगा। E1 ऑलरेडी था, E1 ऑपरेशन E2 मिल करके E2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आइडेंटिटी ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। इसलिए हमारा क्या है, आइडेंटिटी जो होता है किसी भी ग्रुप का आइडेंटिटी वह यूनिक होता है। तो यहाँ पे हमारा हेंस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आगे पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमेशा हम आपके पास ऐसा क्वेश्चन सेंड करते रहेंगे। देखिए बीएससी थर्ड सेमेस्टर का 2023-24 का क्वेश्चन है और आगे का भी क्वेश्चन हम सेंड करेंगे। यह फर्स्ट क्वेश्चन है, एक का पहला क्वेश्चन है, हमने सॉल्यूशन किया है इसका। देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बाद में भी अच्छे से देख लीजिएगा।